ये सेशन 31 अक्टूबर तक चलेगा। विधानसभा सत्र से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया है। आम आदमी पार्टी विधायक महराज मलिक को रिहा करने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया गया है। महराज मलिक जो कि डोडा ईस्ट से विधायक हैं, उनको पीएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है और उन्हीं की गिरफ्तारी के विरोध में ये प्रदर्शन जारी है। और अब से कुछ ही देर बाद विधानसभा का ये सत्र शुरू होने जा रहा है। ये चौथा सत्र होगा जो हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। स्टेटहुड, डेली वेजर्स, इसके अलावा रिजर्वेशन का मुद्दा इसमें गूंज सकता है। राज्यसभा का चुनाव है तो राजनीतिक तौर से भी गहमा गहमी का माहौल इसमें देखने को मिल सकता है। लेकिन सत्र की शुरुआत से पहले कांग्रेस और एनसी ने ये विरोध जताया है। यहाँ पर एक तरह से पोस्टर्स लेकर महराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर ये विरोध जताया गया है। अपने बयानों को लेकर, जिस तरह से डीसी डोडा को लेकर उन्होंने अपना बयान दिया था सोशल मीडिया पर, उसके बाद पीएसए के अंतर्गत उन्हें गिरफ्तार किया गया है और उन्हीं की रिहाई की मांग को लेकर ये प्रोटेस्ट हुआ है विधानसभा सत्र ठीक शुरू होने से पहले। विधानसभा परिसर में ये प्रदर्शन किया गया है और पीएसए के तहत गिरफ्तार किए गए हैं महराज मलिक, जो कि डोडा से विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, और अपनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल और टिप्पणी करने के लिए उन्हें पीएसए उनके ऊपर लगाया गया है। उन्हें जेल में रखा गया है, गिरफ्तार हैं और उन्हीं की रिहाई की मांग को लेकर ये प्रोटेस्ट हुआ है जो एनसी और कांग्रेस ने किया है। उधर विधानसभा सत्र को लेकर ताज़ा अपडेट आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। इस वक्त का बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी, ये चौथा सत्र है सरकार बनने के बाद और ऐसे में क्योंकि सरकार को 16 अक्टूबर को एक साल भी पूरा हो चुका है, ऐसे में सरकार के एक साल का लेखा जोखा विपक्ष मांगेगा। हंगामेदार ये पूरा सत्र रह सकता है। ऑब्ituary से यानी कि शोकोदगार से इस सत्र की शुरुआत होगी, दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी और इसके बाद सत्र की कार्यवाही शुरू होगी जिसमें हंगामा होने के आसार साफ नजर आ रहे हैं। राजनीतिक तौर से भी गहमा गहमी का माहौल इस सत्र में रह सकता है क्योंकि 24 अक्टूबर को राज्यसभा की 4 सीटों के लिए मतदान होना है और तस्वीरें विधानसभा के अंदर से आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। साल 1991 अलीगढ़ से 9वीं लोकसभा के रुकन मुंतखब हुए। साल 2004 को मरहूम कायद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और कई अहम तंजीमों पर फायद रहे, जिनमें उत्तर प्रदेश बीजेपी के नायब सदर, बीजेपी किसान मोर्चे के आलमी इंचार्ज और जमात के फौजी नायब सदर शामिल हैं। अपनी नुमाया अवामी खिदमात के दौरान मरहूम सतपाल मलिक ने मुख्तलिफ रियासतों में गवर्नर की हैसियत से अपनी खिदमात अंजाम दी। मरहूम कायद साल 2017 का 2018 तक गवर्नर बिहार, साल 2018 में गवर्नर उड़ीसा, साल 2018 का 2019 गवर्नर जम्मू कश्मीर, साल 2019 का 2020 गवर्नर गोवा और साल 2020 का 2022 गवर्नर मेघालय के तौर पर तैनात रहे। अपने पूरी कैरियर के दौरान मरहूम कायद अपनी साफगोई और हुक्मरानी और समाज के इंसाफ के मसाइल में गहरी दिलचस्पी के लिए जाने जाते थे। तवील अदालत के बाद मरहूम सतपाल जी 5 अगस्त 2025 को नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 79 वर्ष की उम्र में वफात पा गए। मरहूम कायद की वफात से मुल्क में एक मंजी हुई सियासतदान, तजुर्बाकार मुंतजिम और बेबाक अवामी खादिम को खो दिया, उन्होंने कौमी बालाकारी सतह पर नुमाया खिदमात का अंजाम दी। नंबर 2, श्री गुरजीत सिंह चारक, साबिक वजीर और मेंबर जम्मू कश्मीर कानून साज कौंसिल। जनाबी गुरजीत सिंह चारक एक तजुर्बाकार सियासतदान और रियासत जम्मू कश्मीर के वजीर है। मरहूम चारक साहब जिला सांबा से ताल्लुक रखते थे और साल 1942 में पैदा हुए। एक सेक्युलर नजरिए से परवरिश होने वाले चारक साहब ने अपना सियासी कैरियर इंडियन नेशनल कांग्रेस से शुरू किया, जिसके साथ वो एक तवील मकसद पर वाबस्ता रहे। मरहूम ने कांग्रेस पार्टी के साथ अपनी तवील वाबस्तगी के दौरान मुख्तलिफ अहम मौजों पर अपनी खिदमात अंजाम दी, जिनमें
ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर और मुल्क की कई अहम रियासतों के बतौर इंचार्ज भी अपने फराइज सरंजाम दिए। 17 मार्च 1997 का 16 मार्च 1999 और 10 मार्च 2003 का 9 मार्च 2009 दो मरतबा मरहूम को चेयर से निकाले जम्मू कश्मीर कानून साज संसद के मेंबर है। मरहूम अपने नुमाया कैरियर के दौरान कई अहम पदों पर फाइज रहे। मरहूम ने 2005 को 2005 का 2008 उस वक्त के वज़ीर आला मोहतरम गुलाम नबी आजाद की सरकारी वाली बीजेपी कांग्रेस की मौजूद सरकार ने कायदेनामा बतौर कायदे आमा एला तालीम और इंतजामी इस्लाहात के वज़ीर के तौर अपने फराइज अंजाम दिए। मरहूम रहनुमा दोगा सदर सभा के सदर शोबे जुम्मा की तरक्की और बहनी भाईचारा के फरोग खासकर कुछ राजाई जैसे मिलिटेंसी मुतासर इलाक़ात में मुश्किल वक्त के दौरान उनकी कारकर्दगी के सबब बड़े पैमाने पर उनका एहतराम किया जाता था। मरहूम 17 अक्टूबर 2025 को 83 साल की उम्र में तवील अदालत के बाद इस दुनियावी पानी से रुखसत कर दिए। मरहूम चाक साहब की वफात एक सियासी, समाजी और सकाफती ताने बाने के लिए एक बड़ा नुकसान तस्वुर किया जा रहा है। उसकी वफात ने जम्मू कश्मीर यूपी को एक मुमताज फर्जंद, एक काबिल मुंतज़िम और दोगला शनाख्त व इक़्तिदार के एक सरगर्म वज़ीर से महरूम कर दिया है। श्री दीननाथ भगत साबिक रुकन कानून साज असम्बली। मरहूम दीननाथ भगत साबिक रुकन असम्बली 15 अगस्त 1946 गाँव गंज राम नगर जिले उधमपुर में पैदा हुआ। अवामी जिंदगी में आने से कबल मरहूम भगत जी ने महकमे जंगलात में नहायत मेहनत और गैरत के साथ खिदमत अंजाम दी और रेंज ऑफिसर के वजह से सुबह हुए। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने 2004 में भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत करके अपनी सियासी सफर का आगाज किया। 2014 के आम इंतखाबात में वो हल्के इंतखाब चिरैनी से रुकन मुंतखब हुए, जहाँ मरहूम ने अपने अवाम की फलाह बहबूद के लिए शब रोज काम किया। अपनी सियासी सफर के दौरान जनाब भगत जी ने कई अहम पदों पर खिदमत सरंजाम दी। वो 4 साल तक बीजेपी उधमपुर के नायब सदर और 6 साल से जायद अरसे तक बीजेपी उधमपुर के सदर के तौर पर अपने फराइज सरंजाम देते रहे। इसके अलावा मरहूम ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी बराए शेड्यूल कास्ट मोर्चा के रुकन भी। वैसे थे कानून साज मरहूम भगत जी उस वक्त भी जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली की कमेटी बराए तहकीम यानी एस्टिमेट्स और कमेटी बराए माहौलियात एनवायरनमेंट कमेटी के रुकन भी रहे, जहाँ मरहूम ने कानून साजी और अवामी पॉलिसी के मामलों में मौजूद किरदार अदा किया। जनाब दीननाथ भगत अपनी इंतसारी अवाम से करीबी राब्ते और खिदमत हलक के नजरिए के बाद तमाम सियासी हलकों में एहसान तौर पर